अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह पाई चार्ट और सनबर्स्ट चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। इस वक्त हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है उसमें आइटम्स और एक्सपेंडिचर है। आइटम्स में फूड का हमारे पास 6,000 रुपये का खर्चा हुआ, हाउस रेंट पर 8,000 का खर्चा हुआ, क्लोथिंग में 5,000 का हुआ और एजुकेशन में 3,000 का खर्चा हुआ। और हमें इस डेटा को ग्राफिकल डिस्प्ले करवाना है ताकि हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें कि हमारा सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ हो रहा है और किन किन जगहों पर हो रहा है। ये तो छोटा सा डेटा है जिसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन ये डेटा अगर हज़ारों की तादाद में हो तो आपको मुश्किल हो जाएगी अंडरस्टैंड करने के लिए। तो चार्ट बेहतरीन ऑप्शन होता है जिससे आप अपने डेटा को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चार्ट बनाने के लिए आपको सिंपल डेटा को अपने सिलेक्ट करना होगा सबसे पहले, और उसके बाद इंसर्ट पर आना है। तो खर्चे को डिस्प्ले करने के लिए जो पाई चार्ट है वो काफ़ी अच्छा है कि आप इसको पाई चार्ट को बनाएं। तो मैं यहाँ से पाई 3D पाई चार्ट ले लेता हूँ, और यहाँ से आपके पास चार्ट स्टाइल है और क्विक लेआउट है जहाँ आपके पास डिफरेंट फॉर्मेट दिए हुए हैं। मैं सबसे पहले यहाँ देख लेता हूँ, लेआउट 1 पर आता हूँ। तो आपके पास बेहतरीन ऑप्शन है लेआउट 1, जिसमें जो आपके पास एजुकेशन पर है बता रहा है कि 40% खर्चा हुआ, और फूड पर 27 हुआ, हाउस रेंट पर 36% हुआ, क्लोथिंग में 23% हुआ। इसने ये परसेंटेज कैलकुलेट भी कर रहा है, साथ में आपको डिस्प्ले करवा रहा है कि किस जगह कितना % खर्चा हुआ। तो हमने कितनी आसानी से जान सकते हैं कि हमारा खर्चा कहाँ किस जगह ज़्यादा हो रहा है, और परसेंटेजेस वाइज भी। तो बहुत ही बढ़िया टेक्निक है अपने खर्चे को रिप्रेजेंट करना पाई चार्ट में और डिस्प्ले करवाना परसेंटेज वाइज। इस तरह मैं आपको एक और सनबर्स्ट चार्ट है, ये भी काफ़ी अच्छा है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने खर्चे को डिस्प्ले करवाने के लिए। तो इस वक्त मैं तमाम डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इंसर्ट पर आता हूँ। यहाँ ऑप्शन है ये वाला, इंसर्ट हायरार्की चार्ट। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ से सनबर्स्ट चार्ट आ जाता है, और ये क्लिक करने के बाद आपने चार्ट पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा चार्ट स्टाइल और क्विक लेआउट। क्विक लेआउट पे आ जाता हूँ मैं, यहाँ बेहतरीन ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो लेआउट 2 बेहतरीन ऑप्शन है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ लेआउट 2 पर। और इसके अलावा और भी ऑप्शन है जिसको आप चेक कर लें कि कौन सा आपके लिए बेस्ट है। तो लेआउट 5 मुझे ज़्यादा बेस्ट लग रहा है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया क्योंकि इसमें एजुकेशन में कितना खर्चा हुआ, क्लोथिंग में कितना खर्चा हुआ, और हाउस रेंट पर कितना खर्चा हुआ सब डिस्प्ले कर रहा है। इसको मैं अगर चाहूँ तो थोड़ा छोटा कर सकता हूँ, जिससे फ़ॉन्ट स्टाइल क्योंकि बड़ा है तो इसलिए बेहतर तौर पर समझ नहीं आ रहा। तो फ़ॉन्ट स्टाइल को आपने छोटा करना है तो होम पर आ जाए, यहाँ से छोटा कर ले। तो मेरा ख्याल है कि इतना काफ़ी है, तो इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। तो बेहतरीन किस्म का आपके पास सनबर्स्ट चार्ट क्रिएट हो गया। तो काफ़ी अच्छे तरीके से आप डिस्प्ले करवा सकते हैं अपने डेटा को पाई चार्ट और सनबर्स्ट चार्ट में। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।